पिछले क्लास में हम लोग एंजाइम से रिलेटेड बातचीत किए थे ना, कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन भी देखे थे, बढ़िया से थूक लार वगैरह पढ़े थे हम लोग, तो उसी को एंजाइम्स कहा जाता है। अब कहा जाता है भैया कि एंजाइम्स का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, या एंजाइम्स से रिलेटेड कुछ और बातचीत। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये सब पॉइंट लिखा हुआ था, लेकिन अब सोचे कि कुछ इसको अलग नाम देके लिखवा देते जिससे जरा इंटरेस्टिंग हो जाए, समझ गए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स देख लेते हैं। एंजाइम्स का क्या होता है, गुण। जनरली कहा जाता है केमिकली ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, यानी कि जितने भी आपका एंजाइम्स होते हैं, रासायनिक एंजाइम्स जो होता है, वो एंजाइम्स कहा जाता है कि आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। यानी ग्लोबुलर प्रोटीन कहने का मतलब कि आपके पास ऐसा प्रोटीन जिसको हम पानी में क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। यानी आपके पास जो एंजाइम्स होता है वो एक थूक और लार्वा लार के रूप में उपस्थित होता है, उसको पानी में ऐसे लेकर डालिएगा, ठीक ना, लार वगैरह को, तो क्या हो जाता है, उसमें डिजोल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जितने भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ये सभी एंजाइम्स आपका ग्लोबुलर प्रोटीन के रूप में काम करता है, क्योंकि ये सॉल्वेंट में, कार्बनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकते हैं, हो जाते हैं। अब देखिए, some enzymes are also associated with the same non-protein component called cofactor of their activity। कुछ ऐसे भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के रूप में काम नहीं करते, जो प्रोटीन के रूप में काम नहीं करते, लेकिन इससे आपको एनर्जी मिलेगा, समझ गए। प्रोटीन के रूप में काम नहीं करता है, लेकिन ये एंजाइम्स के रूप में उपस्थित होते हैं, जो कि देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक एंजाइम्स जो आपके पास होते हैं, ये जिंक होता है, तो जिंक आप देखते करते होंगे, शरीर में जिंक की भी मात्रा उपस्थित होता है। ये मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है, आयरन की उपस्थिति होती है, कॉपर की, कोबाल्ट की, ये मोलिब्डेनम की, और ये पोटेशियम की। ये सब चीज हमारे पास हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, जो कि कह सकते हैं कि ये सब प्रोटीन तो नहीं है, लेकिन नॉन प्रोटीन के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कह सकते हैं कि आपका एंजाइम्स के रूप में आपके शरीर में उपस्थित होते हैं। ये सब भी आपका क्या करता है, खाना पचाने में मदद करता है। ये जो जिसका काम है, ये कोई जरूरी नहीं कि खाना पचाने में सब एंजाइम्स लग जाए। जो हम लोग कभी कभी कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, उसमें भी हमारा प्रोटीन का खपत होता है। कभी कभी देखिएगा, अगर शरीर कमजोर है, सपोज डेट, तो कोई चीज सोचते सोचते रहिएगा ज्यादा उसके बारे में, तो हो सकता है कि आपका बीपी लो हो जाता है, हो जाता ना, लो हो जाता है। पतला दुबला आदमी का क्या हो जाएगा, बीपी लो हो जाता है, और मोटकनों के हो जाता है बीपी लो, ज्यादा सोचेगा तो, समझ गया, खुद हम देख चुके हैं। अब देखिए, अब कहा जाता है ऑर्गेनिक आपके पास एंजाइम्स कौन कौन होते हैं भाई। तो ऑर्गेनिक एंजाइम्स की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिक एंजाइम्स ये थायमीन होते हैं, ये थायमीन होता है, राइबोफ्लेविन होते हैं, नाइसिन होते हैं। यानी कि अगर आपके पास कह दे कि 3 ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपके पास दे दे, जिसमें से सबसे ज्यादा ऑप्शन यही देता है, थायमीन, कहता है इनमें से एंजाइम्स कौन है, तो सबसे प्रचलित एंजाइम्स कौन होता है, ये थायमीन होता है। अब ये थायमीन एंजाइम्स जो आपके पास होते हैं, राइबोफ्लेविन जो आपके पास होता है, नाइसिन जो आपके पास होते हैं, ये सभी ऑर्गेनिक एंजाइम्स के रूप में जाने जाते हैं। कोई दिक्कत। अब देखा जाए, एंजाइम्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ प्रोसेस में, जैव प्रक्रम में, जीवन का जो प्रक्रम हमारा चल रहा है, इस प्रक्रम में एंजाइम्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर एंजाइम्स नहीं रहते तो क्या होता, तो एंजाइम्स अगर हमारे मुंह में, हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे मुंह के अलावा हमारे शरीर में भी होता है एंजाइम्स, समझ गए। ऐसा नहीं है कि बस मुंह में ही आपका एंजाइम्स होते हैं, अब हमारे शरीर में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि एंजाइम्स अगर आपके शरीर में नहीं रहता तो क्या होता। तो सबसे पहली बात कि खाना हम लोग खाते तो घोटाता नहीं, समझ गए, खाली फेंक देते, समझ गए, उसका रस उस निकलता तनी मनी तो ठीक है, नहीं तो फेंक देते उसको बाहर। अब जैसे देखिए, सपोज डेट गन्ना खाया, गन्ना, हाँ, तो उसी प्रकार से प्रोसेस चलता है, समझ गए, फेंक देते उसको, उसका रस को टघार लेते खाली, समझ गए। और रस भी नहीं टघरता, देखिएगा, रस भी टघरने के लिए क्या किया जाता है, आपका एंजाइम्स की उपस्थिति होना चाहिए। 2-3 दिन तक आप भूखे रहिए, उसके बाद रसों पीजिए, लगता है दूसरे टाइप का, या पानी पीजिए, लगेगा एकदम दूसरे टाइप का, या 1-2 दिन सह लीजिए, और सहने के बाद खाना खाइए, समझ गए, तो कुछ घोटेबे नहीं करता, लगता है कि यहाँ कुछ शक्ति नहीं मिल रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर कहा जाता है कि एंजाइम्स जो आपके पास होते हैं, ये बहुत आपके पास जरूरी, आपके शरीर में बहुत जरूरी चीज है।
इंजाइम्स के कारण ही भोजन जो होता है आपका शरीर में डाइजेस्ट होता है। अगर आपके पास हाँ मार के तीर चिल्ले बड़ा। अब देखिए, अब यहाँ पे कहा जाता है इंजाइम्स अगर आपके शरीर में ना हो तो एक बार आप खाना खाइएगा और खाना पचने में कितना साल लग जाएगा? 50 साल। समझ गए? यो गर्दे चीज है नहीं, एक बार एकदम शरीर में अगर आ गया तो बस पचवे नहीं करेगा। समझ गए? सबसे बढ़िया इंजाइम्स अगर नहीं होता तो सबसे फायदा गरीब आदमी को होता नहीं, जो मतलब बेचारा कहता है कि भगवान भोजन काहे के लिए बनाया, पेट काहे के लिए बनाया, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता कि आराम से खाता एक बार 50 साल तक टेंशन मुक्त रहता। नहीं भर करूँ बराती सराती में घुस के खा लेता और उसके बाद छोड़ देता ही सही। हाँ तो यहो बात है। अब देखिए कहा जाता है आपके पास कि यूजेज ऑफ इंजाइम्स का क्या उपयोग होते हैं। देखा जाए एंजाइम्स का उपयोग में बताया गया बाबू कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बियर एंड वाइन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए यहां पर कहा जाता है कि हम लोग बियर और वाइन भी बनाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति होती है, और कहा जाता है कि एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि बियर और शराब में आपका एंजाइम्स की उपस्थिति होती है। बियर और शराब में एंजाइम्स की उपस्थिति होती है। देखिएगा अगल बगल में जो पियाक होगा पी के एकदम भर लड़ाक जा रहा होगा, एकदम लार पुआर रहता है, लार रहने से चुरा समझ गया, पूरा एकदम गिरते रहता है। इसका मतलब है कि उसके शरीर में इतना एंजाइम्स भर जाता है कि बेचारा कंट्रोल नहीं कर पाता है। समझ गए? और कंट्रोल नहीं कर पाता मतलब घोटे के नीचे तो घोटे लगता है, ऊपरे दिखा, समझ गए, बाहर दिखा फेंके लगता है। तो वहां पर जो एंजाइम्स होते हैं आपके पास कहा जाता है कि बियर तथा शराब में भी आपका एंजाइम्स की मात्रा पाए जाते हैं। अब ये तो उतना मैंने हम सब पी के देख ले, देखा है ना, वोदका में भी मोटका में भी के लिए। अब देखिए अब यहाँ पर कहा जाता है कभी ऐसा देखे हैं सुतल रहते हैं और तैयो लाट टपकना शुरू हो जाता है। किसको होता है? करिए नहीं होता है। देखिए ऐसा होता है, बहुत सारे लोग में देखते हैं सूतल है, पीयूष ध्यान देना तुम्हारे वाला ऐसे सूतल है और सूतल का होता है ना, हाँ करते करते लार पकड़ा शुरू हो जाता है, पूरा बिछौना क्या कर रहे हैं, लार कर देता है। समझ गए? तो उसका क्या होता है कि भोजन शरीर में तो डाल दिया भैया, वो सूत गया आदमी। समझ गए? अब जब वो श्वसन की प्रक्रिया चलती है तो आपका जो लार्वा होता है ना उस समय नीचे ना जा करके आपके मुंह में तो लार्वा हमेशा बनते रहते हैं। आप जगे रहो, सोए रहो, कोई भी हालात में कुछ भी काम करते रहो, वो आपके शरीर में चूते नहीं रहेगा, वो आपके शरीर में हमेशा बनते रहता है एंजाइम्स। अब उस एंजाइम्स को आप सोए हुए हैं तो क्या हो रहा है कि वो एंजाइम्स अगर आपके मुंह में ज्यादा बन रहा है, ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो क्या होता है कि आप तो नींद में है तो ऐसे नहीं कर सकते, सूतल है ऐसे तो नहीं कर सकते, तो क्या होता है कि नीचे मुझे टघरना शुरू हो जाता है। समझ गए? और टघरते पूरा आपका जो वो है तकिया उकिया होता है सब पूरा एकदम गजबे हो जाता है। समझ गए ना? एकदम भाई। अब देखो अब कहा जाता है, इसलिए तो बढ़िया से जो चीज हमारे साथ हुआ है देखना बड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाते हैं उसको। अब देखा जाए इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्वीट सिरप, मीठा सिरप, यानी कि जो सिरप कहने का मतलब टॉनिक वगैरह बनाए जाते हैं। समझ गए? खांसी का सिरप हो गया, चाहे तो टॉनिक उनिक जो शरीर में ताकत उगत आता है उसमें भी एंजाइम्स मिलाए जाते हैं। देखिएगा कोई एक सिरप आता है एस्ट्रोजिन करके या कुछ ऐसे, समझ गए? बचपन में हम पिए थे। बच्चा लोग में ये शिकायत होता है ना कि उसके शरीर में मतलब कि भोजन पच ही नहीं रहा है, जल्दी उसको भूखे नहीं लगता है। समझ गए? तो उसको माँ बाप फिर क्या करता है कि बेटा हमारे कम खा रहा है तो उसको दे देता है एस्ट्रोजिन, कोई सिरप आता है उस सिरप। समझ गए? अब कहा जाता है कि उस सिरप पिलाने से क्या होता है ना कि उसके शरीर में एंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जितना एंजाइम्स आपके शरीर में बनेगा आपका भोजन को तुरंत क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करेगा तो आपको तुरंत भूख लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि
उ टॉनिकवा बेटवा के पिला दो, पिलावे से का होता ना कि एकरा भूख लगता हुआ। तो ऐसा बात नहीं कि उस सिरफवा काम करता है, सिरफवा के अंदर में जो एंजाइम्स उपस्थित होते हैं ना, वो लेदा में जा करके खाना को पचा देता है, और खाना को पचाने के बाद कहता है कि अब आओ दे, समझ गए। तब हम लोग आओ भोजन करते हैं, अब भोजन करते जाते हैं, हमारा शरीर तंदुरुस्त होते जाता है। कहीं जाइए, जैसे मान लीजिए पलक है, ठीक ना, अब क्या हुआ कि इसकी मम्मी ले गई डॉक्टर के पास। अब कह रही है देखो ना हमारे बेटिया कितनों खाते पे थे, मोटाइते ना है, समझ गया। बोले इतना फल फ्रूट खाती है तैयो नहीं कुछ मोटा रही है, का एकरा हो गया कि कोई बीमारी हो गया। तो डॉक्टर समझ गया कि इसका शरीर में एंजाइम्स की कमी है, समझ गया, इसको भूख भूख नहीं लगता है। इसके शरीर में एंजाइम्स की कमी है, यानी कि ये ज्यादा खाना नहीं खाती होगी। 2 रोटी से ज्यादा खाती है रे? नहीं खाती है, देखो, क्योंकि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एंजाइम्स भरपूर मात्रा में उसको नहीं मिल रहा है पचाने के लिए। अब इसको सिरप देगा, कोई चीज या दवाई देगा, उसमें एंजाइम्स की उपस्थिति होगी, अब वो खाएगी, धीरे धीरे शरीर में एंजाइम्स फैलेगा, सब एंजाइम्स इसका जो जितना पेट भोजन के लिए रहेगी सबको निचोड़ निचोड़ के उसमें से रस निकाल लेगा, समझ गया कि लाओ इन्हें पलक। अब खाने के बाद इसको लगा मम्मी आओ दो भोजन, आओ ही खाएगी। तो ये सब का होता है, एंजाइम्स के कारण होता है। अगर आपके शरीर में एंजाइम्स की कमी है तो भूख कम लगेगा, फिर थकावट हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, प्रोटीन आपके शरीर में नहीं बनेगा, विटामिन नहीं बनेंगे, तो आप गुलबी घाट बहुत सवेरे जा सकते हैं। देखिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज, पनीर जो होता है, पनीर में भी आपका एंजाइम्स की उपस्थिति होती है। देखते हैं उसमें भी एकदम पनीर जो होता है, या तो जो दही उही बनते हैं, वो दही उही देखिएगा एकदम बढ़िया से, एकदम मतलब ऐसे एकदम लार लेखा रहता नहीं रहता, एकदम चिकना टाइप के रहता है, समझ गए। तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें काची होता है, एंजाइम्स होता है। देखिएगा, खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग दही इस्तेमाल करते हैं, क्या किस लिए? मतलब स्वाद लेते हैं उसका? नहीं, कि जो हम खाना खाए ना वो डाइजेस्ट हो जाए। रतोबा वगैरह देखिएगा, पार्टी सार्टी में जाइएगा, अब तो शुरू हो चुका है, तो उसमें रतोबा रहता है ना, तो रतोबा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आप खाना पीना खाए ना, उसमें मान लीजिए कि कुछ ऐसा भी पदार्थ है जो आपके पेट के लिए खराब चीज है। अब रतोबा जो खाइएगा तो उसमें आपका क्या चीज उपस्थित है? एंजाइम्स उपस्थित है, समझ गए। लौकी में भी एंजाइम्स पाया जाता है, क्योंकि देखिएगा कभी लौकी को छू करके एकदम पानी जैसा उसमें चिकना कुछ पदार्थ मिला हुआ रहता है, तो उसको क्या करता है कि आपके शरीर में जाता है, तो एंजाइम्स का क्षमता आपके शरीर में बढ़ गया। और जैसे ही आपके शरीर में एंजाइम्स की क्षमता बढ़ा तो 12-14 को पूरी खैले हैं तुरंत पचा देता है, समझ गए। तो ये सब कहीं भी जाइए रतोबा ढेर मनी खाइए, तो दोबारा भी हो सकता है चांस मिल जाए आपको। प्लेट लेके लग जाइएगा लाइन में, लाओ इन्हें, अभी 5 किलो है। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो कहा जाता है कि हार्मोन्स जो आपके पास होते हैं, आपके शरीर में होते हैं, ये आपका खान पान पर निर्भर करता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसी के हिसाब से आपके शरीर में हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। आप किस मात्रा में अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि जिस प्रकार के आप भोजन उपयोग में ले रहे होंगे, आपके शरीर में उसी प्रकार के हार्मोन्स ज्यादा फैलेगा। अब यहाँ पे कहा जाता है कि हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर का बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि एक जैव अनुपात कहलाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है आपके शरीर में। अगर हार्मोन्स अगर किसी व्यक्ति में या किसी जीव जंतु में नहीं अगर होता है, तो उसका शरीर का कुछ ऐसा भी भाग होते हैं जो इंक्रीज नहीं कर पाता है, या फिर कह सकते हैं दिमाग उसका कम काम करता है। जो देखते होंगे पगला उगला हो जाता है, उसके शरीर में कहा जाता है कि हार्मोन्स की कमी हो जाती है, समझ गए। तो हाँ, तो बता रहे हैं, सब टेंशन कहाँ ले रहे हो, देखिए ना बता रहे हैं। अरे तो अब एक होता है रे हार्मोन से, मतलब एकदम छूतियर के बाल बच्चे देख रहे। अब कहा जा रहा है कि हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी बायोमोलिकुल्स सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स पदार्थ होता है, जिसमें बताया गया है, जरा सा समझिएगा। चले राज, उठ तो जैसे उठ मूड़ी गात के महुआ लेखा बतिया रहा है, इन्हें आ गया ना राजधान, तू नहीं खा सकता। एजा बतियो तेजा अंदर के धूप देते हैं, और तो नहीं दोनों डिस्टेंस मेंटेन कर। तो पहले देखिए, हार्मोन्स आर ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स,
यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं बायोमोलिकुल्स ग्रुप का एक भाग होता है, विच आर प्रोड्यूस इन द डक्टेल्स इंडोक्रीन ग्लैंड्स। देखिए कहा जाता है कि बायोमोलिकुल्स के रूप में हमारे शरीर के अंदर में होता है, चाहे वो प्रोटीन के रूप में हो, विटामिन के रूप में हो, फैट्स के रूप में हो, किसी भी रूप में बायोमोलिकुल्स के रूप में आपके शरीर में ये हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कहा जाता है कि इंडोक्रीन ग्लैंड के पास, ये इसका डिपार्टमेंट है इंडोक्रीन ग्लैंड, जो भी हार्मोन्स को देख रेख करता है ये कहा जाता है आपके पास क्या होते हैं, इंडोक्रीन ग्लैंड होते हैं। यही क्या करता है कि आपके शरीर, यही काम करता है कि आपके शरीर में पूरा हार्मोन्स को फैलाता है, चारों तरफ आपका हार्मोन्स की कैपेसिटी, हार्मोन्स की क्षमता को इंक्रीज करता है। अब देखिए, अब जब हार्मोन्स आपके शरीर में उपस्थित होंगे तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। समझ गए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। हम आवे, रुक जाओ, अभी क्लास के बाद कौन है। देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो आपके पास आते हैं ये हार्मोन्स के कारण आपका होता है, यानी कि जो आपके पास हार्मोन्स आपके शरीर में उपस्थित होगा इसके कारण कहा जाता है कि आपके शरीर में साइकोलॉजिकल एक्टिविटी आता है। कभी कभी देखते होंगे कि आपके दिमाग में कभी सोए हुए लगता है कि आतंकवादी बन जाए, कभी लगता है कि उसको मार दें। समझ गए, तो ये सब आपका गलती नहीं, आपके शरीर में उपस्थित हार्मोन्स की गलती है। समझ गए, जिसके कारण से ऐसा मन में विचार आता है। कभी कभी लगता है कि कोई हमारे पास अगल बगल में सुतल है, मियाज घुसियाता है तो लगता है उसको डुकियावे लगे। समझ गए, तो ये सब आप में गलती नहीं है, आपका हार्मोन्स की गलती है। समझ गए, आपके शरीर में गुस्सा अगर ज्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में फैट्स बढ़ रहा है। समझ गए, अब फैट्स से क्या होता है कि फैट्स के पास एक ऐसा हार्मोन्स होते हैं जो आपको गुस्सा पर कंट्रोल करने की क्षमता को क्या कर देता है, खो देता है। समझ गए, अब देखा जाए, इट इज प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल एक्शन, यानी हार्मोन्स जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के साइकोलॉजिकल प्रभाव को अपने श्रेणी में ले लेता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में जितना खुराफाती या अच्छा चीज चलता है दिमाग में, वो सब आपका किसका देन है, हार्मोन्स का। अब देखा जाए, दे आर रिक्वायर्ड ओनली इन एवरी स्मॉल अमाउंट लाइक फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कहा जाता है कि हार्मोन्स जो होते हैं आपके शरीर में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में उपस्थित होते हैं। अभी जस्ट पहले बताए थे कि हार्मोन्स जो आपके पास है ये फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स का एक छोटा सा अमाउंट के रूप में, मतलब इसी से आपका हार्मोन्स निकलता है, फैट्स और क्या चीज से, कार्बोहाइड्रेट से। देखिएगा, दे हैव नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, इसे हम ज्यादा लंबा समय तक हार्मोन्स को अपने शरीर के अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं अपने आप डेली बनते रहते हैं। समझ गए, अब जब डेली हार्मोन्स बन रहा है तो उसको हम स्टोर करना भी चाहें तो नहीं स्टोर कर सकते हैं, इसलिए उसका कहीं ना कहीं ह्रास हो ही जाता है किसी भी रूप में। इन मैमल्स द excretion of the hormones controlled by the interior lobe, the pituitary gland located in the base of brain। देखिए, स्तनधारी जितने भी जीव जंतु होते हैं, समझ गए, यानी कि जो दूध देने वाला जीव जंतु है, उस सभी जीव जंतु के पास कहा जाता है कि जो दिमाग होता है, दिमाग में उपस्थित एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। वही पिट्यूटरी ग्लैंड से कहा जाता है कि हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है, और वही हार्मोन्स की उपस्थिति से उसके शरीर में बहुत प्रकार के साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उत्पन्न होते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव जंतु हैं उसके शरीर में अगर किसी भी प्रकार का हलचल पैदा होता है या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा होता है तो समझ लीजिए कि उसका जिम्मेवार कौन है, ये हार्मोन्स उसका जिम्मेवार होता है, न कि वो इंसान। कभी कभी देखते होंगे कि मान लिया जाए कि कोई लड़की है, उसको तनी से बोल दिए तुरंत बमक गई। समझ गए, तो क्या है, वो तनी से दिमाग से 1/2 है। समझ गए, वैसे से दूर रही है, ठीक ना, नहीं तो मार के कूच के धर देगा। समझ गए,
अब देखिए कोई कोई होता है बोलोगे मतलब उतना इग्नोर करके चलता है, छोड़ो ना हमको उससे मतलब है, समझ गए, तो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो 1/2 नहीं है। लेकिन हाथनी से बोले बमक गई तो समझ ले कि भैया 1/2 है, समझ गए। अब देखिए उसके पास हार्मोन्स की कमी है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, समझ गए, मतलब उस बात को इग्नोर कर सकते। सबसे ज्यादा हार्मोन्स कहा जाता है कि अगर हम बात करते हैं सोचने समझने की क्षमता, या तो फिर कह सकते हैं कि बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, लड़की में सबसे ज्यादा होता है और लड़का में सबसे कम होता है, समझ गए। अब ये सभी का जिम्मेवार कौन होते हैं? आपका हार्मोन्स होता है। अब देखा जाए these hormones are then carried to the other glands such as adrenal cortex, thyroid and sex gland। कहा जाता है सभी जीव जंतु में ये आपका 3 ऐसे ग्लैंड होते हैं जो पाए जाते हैं, एडर्नल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और सेक्स ग्लैंड। ये जितने भी स्तनधारी जीव जंतु है, यानी कह सकते हैं पृथ्वी पर मैक्सिमम जितने भी जीव जंतु हैं, मेल या फीमेल, सभी में ये 3 ग्लैंड पाया जाता है, एडर्नल कॉर्टेक्स, थायराइड और ये आपका सेक्स ग्लैंड। अब हार्मोन से देखिए, अगर आपके शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाए तो देखते होंगे कि हार्मोन्स के कमी से क्या होता है कि आपका बाल बहुत कम उगता है। ये देखते होंगे कुछ कुछ लड़का लोग के कि हार्मोन्स की कमी के कारण उसका दाढ़ी उड़ी जल्दी नहीं आता, 20 साल 25 साल 30 साल हो गया और बाद उसका दाढ़ी नहीं आ रहा है, समझ गए। तो उसके शरीर में समझ लीजिए क्या चीज का कमी है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। अब कहा जाता है कि हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में बहुत प्रकार के, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो